करियो कारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। रूखी सूखी अपनी खइयो, देखी पराई मत ललचइयो। वो तो हरी भरे गो भंडारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। अपनी पत्नी प्राण प्यारी, अपनी पत्नी प्राण प्यारी, चाहे होए गोरी चाहे होए कारी। मत और किनार निहार देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। कर्म करो तो दुशासन ने, वै भीमसेन डारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। कर्म करो तो रावण ने, श्री रामचंद्र डारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। भैया कुबेर की लड़की ने कहा कि हमसे बोल दिया वो तो बोल दिया, लेकिन पिता से मत कहना। अब गरम खून तक खौल गया, इतनी बर्दाश्त कहाँ होती है भाई। बोले अब आपको बाद में देखें, बाप को ही पहले देखें। बांस से निकले, जाकर के कुबेर के महलों की तरफ चले तो कुबेर के यक्षों ने रास्ते में ही मार दिया। ध्रुव का छोटा भाई उत्तम मारा गया। तो जैसे ही ध्रुव को खबर लगी वैसे ही धावा बोल दिया, पूत ने अकेले ही लड़कर शत्रु का दिवाला तोड़ दिया। ध्रुव और कुबेर जब आमने सामने आ गए तो ध्रुव के बाबा का नाम है मनु और मनु के पिता हैं ब्रह्मा। बोले कि लाला, क्रोध पाप का जड़ होता, अब और किसी का क्या लोगे। इस क्रोधा बल में हे लाला अपनी ही शक्ति जला लोगे। क्रोध न करो। भैया यहां जब समझाया है तो कुबेर और ध्रुव का आमना सामना हुआ, मेल मिलाप हुआ।
36,000 वर्षों तक ध्रुव ने राज्य संभाला। उसके बाद में भजन करने के लिए गए तो वहीं पर ध्रुव के लिए आ गया विमान। विमान में बैठ करके ध्रुव बैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचे। भगवान ने वहीं उत्तरी दिशा में स्थापित किया है, जिसे हम और आप बोलते हैं ध्रुव तारा। एक बात और, जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को, मतलब माताओं में या भाइयों में जिसको भी 6 महीने से ध्रुव तारा दिखाई न दे तो समझ लेना उसकी मौत नजदीक आ गई। बोलिए गोविंद भगवान की। झूठ थोड़ी बोल रही हूं, सच्ची है। महाराज ध्रुव ने पूरा परिवार तार दिया, 36,000 वर्षों तक राज्य संभाला। यहां आने वाली पीढ़ी राजगद्दी को संभाल रही है। पूरे जीवन पर्यंत तक व्यक्ति भक्ति कर ले, धर्म कर ले, पुण्य कर ले, धन कमा ले। एक विद्वान ने कहा है कि तुलसी पक्षन के पिए घटे न सरिता नीर, उदान किए धन ना घटे जो साय रघुवीर। आप जितना भी कमा रहे हो उसका कुछ हिस्सा धर्म में जाना चाहिए। क्यों? जमाया संग न चले, जमाया संग न चले। बहुत ध्यान से सुनना। एक गर्भ मास में जब तू आया, बड़े भाग्य मन सतन पाया। गर्भ मास में जब तू आया, बड़े भाग्य मन सतन पाया। जन्म लिया धरती पर आया, एक जन्म लिया धरती पर आया, खेलत खात फिरे जमाया संग न चले जमाया। और हाथ बढ़ा के हरि बड़े हुए 10 से 16 गई खेल में। 10 से 16 गई खेल में, 20 गई तेरी मद की जेल में। एक 40 तक तिरिया के मेल में, 40 तक औरत के मेल में, 55 हाथ मले जमाया संग ना चले जमाया संग ना चले। राधे
स्याही जाए सफेदिया, स्याही जाए सफेदिया वे, तन की खालस कोड़े सब जावे। कितने भी बल सुंदरता कितना भी देखते रहो, रावण ने कही न जग में मो समान, कुंभकर्ण भैया और मेव बड़ो बलवान, 10 शीस 20 भुजा बल को न परवान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़ कान, बाउक न रो अभिमान, तुमसे और हजारों ही ये बड़े बड़े बलवान। स्याही जाए सफेदी आवे, तन की खालस कोड़ी सब जावे। बंदर जैसा मुख हो जावे, हाँ बंदर जैसा मुख हो जावे, डगमग चाल चले जमाया, संग न चले जमाया। क्यों करता तू मेरा मेरा, हाँ क्यों करता तू मेरा मेरा, कोई नहीं है यहाँ पे तेरा। एक दिन होए मरघट में डेरा, अग्नि बीच जले जमाया, इस प्रकार से ध्रुव को सदगति प्राप्त हुई। महाराज बड़े बड़े वीर भक्त संत हुए, एक वैष्णव हुए हैं संत जिनका नाम था नामदेव। सच्चे वैष्णव थे जिनका नाम था नामदेव। इन्हें हर एक चीज में प्रभु दिखाई देते थे और इतने भोले से थे, जितने ये सीधे थे उनकी पत्नी उतनी झगड़ालू थी। पता है माताओं, एक दिन नामदेव जी की पत्नी बाहर निकली पानी भरने के लिए, तो घड़ा हाथ में था और कुएं पे जा रही थी पानी भरने, तो नामदेव जी 10 संतों के बीच में बैठे थे। सत्संग हो रहा था सुबह सुबह, तो पत्नी आग बबूला हो गई, बोले अरे वो निठल्लो, काम धंधा है नहीं, सुबह सुबह मेरे पति को लेके बैठ जाते हो, काम काज देख लिया करो, मेरे पति को भी यहाँ व्यस्त रखते हो, चलो निकलो। अगर अभी नहीं निकले, जब तक मैं वापस आऊं तब तक एक भी संत यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। इतनी तेज चिल्ला के गई, पानी भरने गई, वापस आई। पहले तो 10 बैठे थे, जब तक वापस आई तब तक 20-50 इकट्ठे हो गए। अब इतनी गुस्से में है, जो गागर भरी हाथ में थी उसको उठाया और कहा कि मना किया था यहाँ एक भी दिखाई नहीं देना चाहिए, और नामदेव जी के खोपड़े पे पटक दी, तो नामदेव जी पूरे भीग गए। वो भीग गए लेकिन मुस्कुरा के बोले, वही तो लोग ऐसे ही कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं।
हमारी वाली कितनी बढ़िया इधर से गई तब गरज के हम पे ही गई थी और हम पे ही आके बरस गई। बोलिए गोविंद भगवान की। इतने बोले। एक बार पत्नी ने कहा कि खेतों तक जा रहे हो, गन्ने लेते आना। तो बोले ठीक है। अब बड़ी सी गठरी लेके आए गन्नों की, 10-15 गन्ने। आ रहे थे रास्ते में तो बच्चे मिल गए। बोले एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। फिर बच्चे मिले कि एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। और मिले, बोले एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। जब तक घर पे आए तो 15 गन्ने थे, हाथ में एक गन्ना रह गया। पत्नी आग बबूला हो गई। देख बोले इधर आओ, क्या ये गन्ना है? कितने मंगाए थे? मंगाए तो बहुत थे। हैं कितने? एक ही है। इधर लाओ। पत्नी ने वो गन्ना हाथ में लिया और पति को खोपड़े पे मारा। एक गन्ना के 2 टुकड़ा हो गए। अब नामदेव जी हंस के बोले, भाई तो पूरी रास्ता बस सोच रहे एक ही है, तुम खाओ के हम के तुम खाओ। तुमने एक के 2 कंधे, एक तुम खाओ और एक हम खाओ। ये